क्या खूब कहा है, तेरे वादे पर जिए हम तो ये जान झूठ जाना, तेरे वादे पर जिए हम तो ये जान झूठ जाना, कि खुशी से मरना चाहते अगर एतबार होता। तो इनकी बातों पर एतबार करना, भरोसा करना, ये एक ऐसा ही है कि जैसे खुद को अपने आप को बेवकूफ़ समझना या बेवकूफ़ बनाना। कांग्रेस और चूँकि ये इस तरह के वादे आरजेडी ने, तेजस्वी यादव ने 14 दिसंबर के दिन भी किया था कि 2500 रुपया महिलाएँ, हम 2500 रुपया हम तमाम महिलाओं को देंगे माई बहन योजना के तहत। अब आप ये देखिए कि इनके अंदर खाने किस तरह से आपस में मतभेद है, इन लोगों में तालमेल नहीं है कि उन्हीं की योजना को, जिसको तेजस्वी जी ने जिसका ऐलान किया था, जिसका इतना प्रचार प्रसार किया था, अब उसी का योजना को कांग्रेस जो है अपनी सतह पर और अपना एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऐलान करती है कि 2500 रुपया हम महिलाओं को देंगे। सबसे पहली बात कि बिहार की आधी आबादी महिलाएं हैं। आप इतना, आपके पास क्या फ्रेमवर्क है, आपके पास क्या ब्लूप्रिंट है कि आप इस तरह से 2500 रुपये जो महिलाओं को देंगे, इतना पैसा आप लाएंगे कहाँ से? 1.5 लाख करोड़ रुपया का सालाना बजट होगा, जबकि बिहार का कुल बजट 3 लाख करोड़ रुपया है, और जिसमें 1 लाख करोड़ रुपया जो है योजना बजट है। तो जब योजना बजट ही 1 लाख करोड़ है तो आप 1.5 लाख करोड़ कहाँ से ला करके देंगे? तो ये सिर्फ महिलाओं को, बिहार की जनता को बेवकूफ़ बनाने की बातें हैं। और एक तरह से कांग्रेस भी अब जुमलेबाजी पर उतर आई है। अगर ये कहें तो हम गलत ना होगा कि ये लोग महिलाओं को ठगने का काम कर रहे हैं। जब कांग्रेस, आरजेडी और नीतीश जी मिला करके जब इनकी सरकार साल 1.5 साल पहले जब थी, तब इन्होंने क्यों नहीं महिलाओं को 2500 रुपये देने की कोशिश की? क्यों नहीं उस वक्त इस योजना का इन्होंने ऐलान किया या इस योजना को धरातल पर उतारा? अब जब इलेक्शन नज़दीक है, वो जानते हैं कि महिलाएं बहुत बिहार की सशक्त हैं, पावरफुल हैं, और वो वोट जो बहुत जा कर के देती हैं। पुरुष से ज़्यादा महिलाएं शौक से जाकर के देती हैं, और नीतीश कुमार जी को महिलाओं को साधने का अब तक जो है उन्होंने दावा कर रखा था। तो अब इन लोगों के, तमाम पार्टियों की निगाह जो है महिला वोट बैंक पर है, और किसी तरह से ये चाहती हैं कि इस तरह से लुभावने वादे करके महिलाओं को भटकाया जाए, महिलाओं को लालच दे करके उनके वोट को खरीदा जाए और सत्ता भोगा जाए। तो उन लोगों से करना चाहिए कि आप जब कुर्सी पर होते हैं तब आपको महिलाएं नजर क्यों नहीं आती हैं? ठीक है मैम, मेरे को एक सवाल बताइए, नीतीश कुमार जी का दारूबंदी का जो निर्णय था उसको लेके नीतीश कुमार के साथ बिहार की तमाम महिलाएं आई। अब जनसुराज बोल रही है कि दारूबंदी को चालू करेगी, मतलब ख़त्म कर देगी, और उसके पैसे को वो यूज़ करेगी शिक्षा में और अन्य जो विकास के कार्य में। कैसे बिहार की महिलाएं फिर आप पे ट्रस्ट करेंगी जब आप दारूबंदी को लेंगे? देखिए, शराबबंदी शब्द तो तब यूज़ किया जाए जब बिहार में शराब बंद हो। शराब तो आपको होम डिलीवरी मिल रही है, घर घर शराब मिल रहा है, और महिलाएं जो है इस शराबबंदी का दंश को जो महिलाएं झेल रही हैं, सबसे ज़्यादा जो है नुकसान में महिलाएं रही हैं। हालांकि नीतीश कुमार जी ने इसका प्रचार किया कि हमने महिलाओं के हित में शराबबंदी की, लेकिन आप अगर इसको सही से आप इसका आकलन करेंगे तब आप देखेंगे कि सबसे ज़्यादा नुकसान महिलाओं का हुआ। सबसे पहली बात कि शराबबंदी जब उन्होंने की तो लाखों लोगों को, कई लाख लोगों को जेल में ठूसा। अब आप ये बताइए कि कोई भी शराब माफिया या कोई बड़ा बाबू, बड़ा अफसर, बड़ा बिजनेसमैन तो जेल नहीं गया। जेल गए कमज़ोर लोग, दबे कुचले निचले तबके के लोग, दलित जेल गए, और वो तो जेल में चले गए, उनकी बेल नहीं हो रही थी। महिलाएं थाने के और कचहरी के चक्कर कौन लगा रही थी? उनके घर की महिलाएं लगा रही थी, उनके खेत खलिहान तक बिक रहे थे। अब ये बताइए कि शराबबंदी जो इन्होंने की तो एक माफिया का बड़ा गिरोह यहाँ बिहार में पनपा है, और शराब महंगी हो गई है। शराब तो जैसे पहले मिल रही थी वैसे शराब आज भी मिल रही है। उनके घर के पुरुष जिस तरह से शराब पहले पीते थे आज भी पी रहे हैं।
तो लेकिन जो शराब वो 200 रुपए की पीते थे डेली, आज 1000 रुपए की पी रहे हैं। आपने आय बढ़ाने का तो कोई जुगाड़ नहीं किया, कोई साधन जो है उत्पन्न नहीं किया, और आपने शराबबंदी की वजह से शराब महंगी कर दी है, लेकिन शराब अवेलेबल है। इसका मार कहाँ पड़ी? महिलाओं के चूल्हे पर। महिलाओं को घर का खर्चा चलाना मुश्किल हो गया है। अब आप देखिए कि शराबबंदी से जो माफिया जो पनपे हैं, तो उसमें आप छोटे बच्चों का बहुत यूज़ हो रहा है। 10 साल 12 साल के बच्चे जिनके बस्ते में किताबें होनी चाहिए थी, उनके बैग में, उनके बस्ते में आप शराब की बोतलें लेकर के बच्चे डोर टू डोर सप्लाई कर रहे हैं। तो ये किसका है? बच्चे किस? महिलाओं का भविष्य, उनके बच्चे हैं, उनका फ्यूचर है। आप उनके फ्यूचर के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। 17 साल 18 साल के नौजवान शराब महंगी होने की वजह से सस्ते नशे की तरफ आए हैं। तो आप उनकी सेहत आप देखिए कि सेहत का क्या हाल है। और दूसरे नशे जो बहुत खतरनाक नशे हैं, सेहत के लिए बहुत नुकसानदायक हैं, वो नशे बिहार में आम हुए। पहले, इससे पहले बिहार में इस तरह के नशे आम नहीं थे शराबबंदी से पहले। अब जो है उड़ता पंजाब कहते थे, अब उड़ता बिहार हो चुका है। तो शराबबंदी का आप देखिएगा तो जिस एंगल से भी देखिएगा राजस्व का नुकसान अलग है, तो सिवाय नुकसान के बिहार को और कुछ नहीं मिला, ताकि वो घर बैठे अपना रोजगार कर सके। ये होता है महिला सशक्तिकरण। पैसे बांट देने से किसी भी आदमी का महिला सशक्तिकरण नहीं हो सकता। और वो ऊपर से ये भी बात कर रहे हैं कि हम पलायन को रोकेंगे, रोजगार देंगे। पलायन किसके राज्य में हुआ था? जरा हम पीछे जाते हैं, 1952 में किसकी सरकार थी? कांग्रेस की सरकार थी। कांग्रेस ने क्या किया? बिहार में बहुत उद्योग थे, बहुत धंधे थे, लोग बाहर से आते थे बिहार में काम करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे धंधे थे। 1952 में उन्होंने फ्रेड इक्वलाइजेशन लगा करके पॉलिसी, कांग्रेस के लिए पॉलिसी है फ्रेड इक्वलाइजेशन पॉलिसी 1952 का। जब फ्रेड इक्वलाइजेशन पॉलिसी आई, उन्होंने बोला, ये तर्क दिया कि हम ये नहीं चाहते कि बिहार में ही केवल इंडस्ट्री डेवलप हो, दूसरे राज्यों में भी इंडस्ट्री डेवलप होना चाहिए। इसके लिए फ्रेड इक्वलाइजेशन 1952 में उन्होंने लाया। और उसके बाद क्या हुआ? सारे इंडस्ट्रीज यहाँ से भागना शुरू हो गए, इतनी भागी। उसके बाद उन्होंने ये नहीं सोचा कि बिहार का इंडस्ट्री भाग के दूसरे राज्यों में चली गई और बिहार में पलायन बढ़ते जा रहा है, उसको रोकना चाहिए। उस पर काम नहीं किया। और आज आकर के ये बोल रहे हैं 2025 में जो चुनाव है, ये बोल रहे हैं कि हम पलायन को रोकेंगे, रोजगार को देंगे। पहले क्यों नहीं दिया आपने? और 1990 की बात कर रहे हैं, जो राजद भी यही बात बोल रहा है कि हम महिलाओं को सशक्तिकरण करेंगे, पलायन को रोकेंगे। 1990 में आपके पास रिकॉर्ड होगा, सबसे ज्यादा पलायन उसी वक्त हुआ था। तो किस लॉजिक से, किस तर्क से बात कर रहे हैं? और जब जन स्वराज बात कर रहा है कि हम पलायन रोकेंगे, उसके पास एक प्लान है, योजना है, किस तरह से हम 10 से 15 हज़ार के लिए जो बच्चे बाहर गए हैं उनके पास योजना, हमारे पास योजना है। किस तरह से महिलाओं को सशक्तिकरण करना है, किस तरह से महिलाओं को अच्छी तरह से शिक्षित करना है, ये हमारे पास प्लान है। हम किसी को झांसा नहीं दे रहे हैं, ठग नहीं दे रहे हैं। जैसा कि अभी हम लोगों ने एक दिन पहले यह पेपर में देखा और सुना कि राहुल गांधी ने यह अनाउंसमेंट किया कि वह भी महिलाओं को 2,500 रुपये 2,500 रुपये हर महीने देंगे। अब सवाल यह उठता है, पहले मैं एक बात इस पे बोलना चाहूँगी कि पहले ये दोनों पार्टी मिलकर चुनाव लड़ना चाहते थे, राजद और कांग्रेस। लेकिन जब राजद और कांग्रेस लड़ना चाहते थे तो जिस बात की घोषणा राजद दिसंबर में कर चुका, उसी बात की घोषणा फिर कांग्रेस द्वारा क्यों की जाती है? इसका तो साफ साफ यही मतलब निकल करके आता है कि दोनों पार्टियों में अब मतभेद आ चुका है और आगे के दिनों में यह लोग मिल कर के चुनाव नहीं लड़ेंगे, नहीं तो एक दूसरे की बात को यूं सरेआम नहीं काटते। ऋण देंगे कम ब्याज पे। नीतीश कुमार का ये ऑलरेडी योजना है। कौन सी योजना? बता देते हैं आपको। कौन सी योजना जो हमारी योजना से मैच कर पाएगा? बिल्कुल, महिला प्रशिक्षण योजना है, महिला रोजगार योजना है। कितना परसेंट दे रहा है? कितना प्रतिशत दे रहा है? देखिए वो दोनों में अंतर है। वो प्रशिक्षण में कितने परसेंट निकले हैं? कॉपी तो नहीं ना कर रहे हैं? जी नहीं, अरे उनका प्रशिक्षण देखिए ना, लिखा के देखिए, आप ग्राउंड पे देखिए कितने महिलाएं प्रशिक्षण लेकर के स्वरोजगार कर रही है। वो डेटा दीजिए मुझको, बिल्कुल डेटा जल्द निकलेगा आपको। अब तक वो कर ही रहे हैं। 1 मिनट दीजिएगा तो कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं बताइए ना। हम लोग बोल रहे हैं कि महिलाओं को स्वरोजगार के लिए 4% के ऋण से हम बैंकों से लोन दिलवाएंगे। बाकी जो परसेंट 10% 12% जो मिलता है उसका जो बचा हुआ है वो सरकार भरेगी।
और उनको ऋण दिलवाया जाएगा। बहुत सारे काम है बिहार में जो महिलाएं कर सकती है। अचार बनाना है उसके लिए 16,000 कीजिए ना, लीजत पापड़ मंगाते हैं गुजरात से, बिहार में क्यों नहीं कर सकते हम? उसके लिए जीविका दीदी योजना है, उसके तहत वो बिल्कुल है। जीविका दीदी में कितना परसेंट मिलता है जी? कितना परसेंट है? कितना परसेंट बताइए ना उसको। 15-20% हो गया है, 15-20% ऋण मिलता है। हम 4% की बात कर रहे हैं। महिलाओं को छोटे छोटे टुकड़ों में समझ में नहीं आता है कैलकुलेशन।